हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। क्या है आपके पार्टनर के आज के लेट नाइट थॉट्स? वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगी आज रात आपके बारे में, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति की इस वक्त की एनर्जी या लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति की आज रात की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बिना। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुश है मेरे व्यूअर्स से दूर होकर? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Cups, the Fool, Judgment, Knight of Cups, Five of Pentacles, 6 of Pentacles, 3 of Cups, 7 of Swords, High Priestess, 10 of Wands and the Chariot। ठीक है, 7, 10 यानी 7, 10, 2, 7, 3, 6, 5, 20, 20 यानी 2 हो गया ना, 2 एंड 10 बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। साइन यहाँ पे है कैंसर, बहुत स्ट्रॉन्ग, कर्क राशि। देन वी हैव लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कन्या, वृषभ, मकर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सो ये सारे साइन यहाँ पर निकल कर आए हैं। 12 की 12 राशियाँ हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ आपके ऊपर हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करे। जैसे इतने कार्ड्स लिए तो किसी एक कार्ड का मैसेज स्पेसिफिकली आपके लिए हो, तो पहली चीज़ तो स्किप करके आप रीडिंग को मत देखना और इस बात को एनालाइज करते हुए रीडिंग देखना, अपने पार्टनर की पर्सनालिटी, अपने सिचुएशन को एनालाइज करके इस रीडिंग को देखना। ठीक है, अब जो मैंने नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स क्यों बताए हैं? ये नंबर्स इसलिए बताए हैं, ये मंथ्स आपके साथ जुड़े हो सकते हैं या ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। ठीक है, तो चलो हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी को और मैं क्लैरिफाई करूंगी इस कार्ड को कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, किस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, किस चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी कंफ्यूज्ड है वो किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, तो आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है, शायद इनकी फैमिली में किसी तरीके के झगड़े, प्रॉब्लम हो रहे हैं या आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, झगड़ा हो रहा है, फाइट हो रहा है, मतलब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बिना रहना भी मुश्किल हो रहा है और आपकी बात करते हैं या आपका नाम भी आ जाता है तो घर में एक कलेश हो जाता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रख पा रहे हैं, किसको चूज़ करना सही है और किसको नहीं चूज़ करना चाहिए, ये चीज़ भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको लेकर बात की हो सकती है अपने घर में। ठीक है, कोशिश की हो सकती है, बट ऐसा दिख रहा है कि उनकी फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ या बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए और स्पेशली उनकी मदर और सिस्टर है अगर, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे आपके पार्टनर को सुनना पड़ा या उनसे लड़ाई हुई, फाइट हुई। ठीक है, या कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर को सुनने को मिली है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपके पार्टनर दिख रहे हैं।
ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को बैलेंस किया जाए। दूसरा यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत झगड़े होते हैं, फाइट होते हैं, ठीक है, तो इस व्यक्ति को वो भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या सल्यूशन है, कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी है आपको लेकर बहुत ही लवी डवी वाली, बहुत ही स्वीट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि शायद आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे, एज में छोटे हो सकते हैं। एज गैप मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, 6 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 2-3 साल का भी हो सकता है, या फिर ये व्यक्ति आपसे इमेच्योर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त लेट नाइट थॉट्स में ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जैसे उनका आपके साथ फीलिंग शेयर करने का बहुत मन कर रहा है, बात करने का बहुत मन कर रहा है, या कहते हैं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है तो ये भी दिख रहा है कि आज रात आपके पार्टनर ना पुराने दिनों में बहुत ज़्यादा खोने वाले हैं, पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। अब हो सकता है कि अगर इनके पास कुछ पिक्चर्स है तो उसको देखें, या अगर आपने इस व्यक्ति को कुछ फ्लावर गिफ्ट किया था, कुछ मग गिफ्ट किया था, या कुछ ऐसी चीज़ें, कपड़े वपड़े कुछ ऐसे गिफ्ट किए थे, हैंकी गिफ्ट किया था, परफ्यूम गिफ्ट किया था, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है मे भी हो सकता है उसको यूज़ कर रहे हैं या उसको संभाल के रखा है, तो उसको ये देखने की कोशिश करें। या ऐसा भी होता है ना कि कई बार कोई पुरानी फ़ोटो, अगर आपके वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते तो उसमें आता है ना बैकअप में, क्या बोलते हैं उसको, फ़ोटोज़ करके कुछ तो भी होता है, तो वहाँ से हो सकता है कि कोई पुरानी तस्वीर या कोई पुरानी याद एकदम पॉपअप होकर आई है। तो आज रात की एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया होने वाले हैं, पुराने दिनों को याद करने वाले हैं। ये व्यक्ति हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या साथ में आपने कॉलेज स्कूल हो सकता है कि कंप्लीट किया हो सकता है, या 6 साल पुराना आप लोगों का रिलेशनशिप है, 6 साल पुराना। या कुछ लोगों के लिए मुझे 6 मंथ से सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है, ये 6 मंथ से गड़बड़ी दिखाई दे रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या नेक्स्ट जून से हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना हुआ है। मई और जून की एनर्जी कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रही है। फूल का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस की एनर्जी को एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके पार्टनर आपको फूल समझते थे ना, मतलब आप कभी कभी कुछ स्टुपिडिटी कर देते हो, या अगर आपके पार्टनर को लगता था कि आप इतने मैच्योर नहीं हो, आप इतने समझदार नहीं है, तो अभी आज की डेट में, करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं है। मतलब मेजर अरकाना जो है वो मेजर बातें कर रहा है, मेजर चीज़ें बताता है, मेजर इवेंट्स को बताता है। तो एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि अगर इस व्यक्ति को लगता था कि आप बहुत इमेच्योर बिहेव करते हो, आप बहुत इमेच्योर हो, है ना, तो यहाँ पर करंटली आपके पार्टनर आपको क्या फील कर रहे हैं, मेच्योर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर करंटली आपको बहुत मेच्योर समझ रहे हैं, बहुत मैच्योर आपको देख रहे हैं, समझ नहीं रहे, उनको लग रहा है कि पहले से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो सकता है कि पहले आपको इमेच्योर ये व्यक्ति इसलिए समझते थे क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप इस व्यक्ति को इंटरटेन करते थे, या ज़रूरत से ज़्यादा आप टाइम देते थे। या आप देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हो जिस तरीके से ये व्यक्ति आपको ट्रीट किया करते थे। आप उन्हीं की भाषा में इस वक्त कहीं ना कहीं बोल रहे हो, और कुछ शब्दों से नहीं, साइलेंस रहकर ही आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। ठीक है, आज की रात ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पैशन, पैशन की एनर्जी को दिखाता है, बहुत ज़्यादा सेंचुअल एनर्जी को दिखाता है। तो आपके पार्टनर को आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंचुअल फीलिंग्स होने वाली है, स्पेशली अगर आप फीमेल है तो। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि आप बहुत प्रिटी, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, या जो भी आप कपड़े पहनते हो, या जिस तरीके से द वे यू कैरी योर सेल्फ, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, या बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। शायद अब आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट से कैरी कर पा रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, क्योंकि ये एनर्जी आपके बाहर आउटर लुक पे दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। ठीक है, क्योंकि
कॉन्फिडेंट इस वजह से आया है, शायद अब आपके अंदर कुछ खोने का डर ख़त्म हो चुका है। कुछ है ही नहीं, क्या है अब आपके पास खोने के लिए? कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपके अंदर वो ऊर्जा कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है कि आपके पार्टनर क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। आपके अंदर वो ना दुनिया को एक्सक्यूज़ देने वाला वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्योंकि यहाँ पे निकला है, ये बता रहा है कि अब आपको दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, आपका पार्टनर क्या सोचेगा क्या सोचेगी, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ आपको लेना देना नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको क्या सही लगता है बस आपको वो मैटर करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंट को डेवलप कर रहा है और आपकी खूबसूरती को निखार रहा है। क्योंकि इंसान जब खुद अपनी मन को मार के जीता है ना, तब उसके अंदर वही उसी तरह की ऊर्जा रहती है और उसी तरीके से वो दिखना शुरू हो जाता है, डल बीमार सा, मतलब नेगेटिव एनर्जी। बट जब इंसान कॉन्फिडेंट रहता है वो चाहे जो भी कर रहा है तो वो इंसान के अंदर एक अलग ही वाइब्स, एक अलग ही चीज़ होती है, वो चीज़ आपके अंदर करंटली दिखाई दे रहा है। आप इस व्यक्ति से मैरिड भी हो सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ भी आप लोग हो सकते हो। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है द मजिशियन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी ना आपकी ही ज़्यादा फील हो रही है। क्यों आपकी फील हो रही है? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती है और फील हो जाता है कि ये किसकी एनर्जी है ना। तो मुझे अब हो सकता है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ना हो, लेकिन मुझे ये आप में से ही कुछ लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप लोग मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? फिर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वापस पाने के लिए या वापस से आपको देखने के लिए। अब यहाँ पर ये नहीं कि वो आपको कमिटमेंट ही देना चाहते, लेकिन इतना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो खुद को काबू नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बेकाबू होते जा रहे हैं आपकी इस वक्त की जो ऊर्जा है उस चीज़ से। द मजिशियन मैनिफेस्टेशन, मैजिक को बताता है ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं। द स्टार जो कि एक होप को दिखा रहा है, होपफुल एनर्जी को दिखा रहा है, पॉजिटिव चीज़ों को दिखा रहा है। मैनिफेस्टेशन का भी एक कार्ड है। स्टार मतलब चांद कह रही हूँ। स्टार को देखकर हम क्या मांगते हैं? विश मांगते हैं। भगवान को देखकर क्या मांगते हैं? विश मांगते हैं। तो वो ही एनर्जी आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन का ही एक तरीके से काम कर रही है। क्योंकि ये कार्ड्स इंडियंस तो है नहीं, इजिप्ट में बने हुए हैं, मतलब वहाँ के ट्रेडिशंस को दिखाए गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कॉम्बिनेशन को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर प्रेयर कर रहे हैं या दुआ मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, या आपकी एनर्जी है और जिस तरीके से आप कर रहे हो कोई डाउट नहीं है कि आपको वो चीज़ रिसीव नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको कॉन्फिडेंट रहना है खुद के ऊपर भी और अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर, मिलेगा ज़रूर आपको। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ लौट कर वापस आने वाली है। द टेम्परेंस, ऐसा दिख रहा है कि दोनों के बीच में बहुत शांति से बातचीत होने वाली है, या एकदम सब चीज़ें एकदम नॉर्मल होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ बढ़िया अच्छा होने वाला है। स्टार, मैंने बोला ना जो विश आप मांग रहे हो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। ठीक है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पार्टनर, कोई नया रिलेशनशिप एंड कोई डिवाइन पार्टनर ही आपका दिख रहा है, कोई सोलमेट और कोई ट्विन फ्लेम। यस, कोई सोलमेट या कोई ट्विन पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है शायद। अब ये नया है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बेकार होगा, लेकिन कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं इधर क्लैरिफाई करूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर को आपकी साइलेंस, आपकी चुप्पी, आपका इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा खल रहा है,
ठीक है। हाई प्रिस्टेस निकला है, यानी कि आप ऐसा शो कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे को देखकर, या तुम हो या नहीं हो मेरी लाइफ में, आई डोंट केयर। ठीक है। मे बी आप में से किसी के पार्टनर ने आपको रिसेंटली कनेक्ट करने की कोशिश की थी, बट आपने शायद इस व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, या अगर आपने बात भी करी तो उस तरीके से नहीं दिखाया, ओ आई एम सॉरी, या मतलब उस तरीके से फीलिंग्स आपने नहीं शो करी जहाँ पर इस व्यक्ति को लगे कि आपको इस व्यक्ति की बात सुनकर कुछ फील हो रहा है या कुछ हो रहा है। एकदम नम एनर्जी शायद आपने इस व्यक्ति को शो किया। अच्छा, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्या ये एनर्जी द सन, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ही मेरे व्यूअर्स के लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं? प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ही मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आ रहे हैं वापस लौट कर? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दी स्टार। हाँ, आपके ही पार्टनर वापस लौट कर आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए नो है, आपके वो पार्टनर लौट कर नहीं आ रहे हैं। आपके लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ रहा है, कोई नया इंसान आ रहा है जो आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है। मे बी अभी तक आप किसी फॉल्स डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे थे। ठीक है। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई, द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ वंस। डर डर के एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी दिख रहा है कि डेफिनेटली व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा डर है, हेजिटेशन आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है कि क्या जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं वो ऑफ़र करना सही होगा या नहीं होगा, या मतलब पूरी तरीके से सोच समझ के ही इस चीज़ को ऑफ़र करेंगे ताकि वो आगे चलकर भी इस कमिटमेंट को, इस वादे को वो आपके साथ निभा पाए, आपके साथ पूरा कर पाए। चैरियट जो कि एक्शन को दिखा रहा है, एक्शन डेफिनेटली व्यक्ति लेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से एक्शन थोड़ा देर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति जहाँ पे घोड़े पर दौड़ कर आना चाहिए, व्यक्ति घोड़े से उतर जाएंगे और पैदल चल के आएंगे। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन ज़रूर है, लेकिन स्टक वाली एक्शन है अभी, क्योंकि ये अभी बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सही होगा नहीं होगा। डर भी है ना इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं। अब डर आपका है या बाकी घर वालों का है या किसी फेमिनाइन का है, मदर सिस्टर किसी का डर हो सकता है कि भाई बात कर लिया, कनेक्ट कर लिया, या कोई थर्ड पार्टी है तो इनका फिर क्या होगा, इनका क्या होगा, इस चीज़ का डर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप में से किसी के पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, शायद काम का बर्डन है, या घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिसको ऐसा लग रहा है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड, बहुत ज़्यादा परेशान, जिसकी वजह से आपके साथ भी रिश्ता तोड़ दिया। सबसे रिश्ता ये तोड़ते रहते हैं, परेशान आत्मा है, परेशान ही रहते हैं। ठीक है। इतना ज़्यादा बर्डन में रहते हैं, और इनकी फैमिली भी ऐसी है कि भाई सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा है, मतलब निभा रहा है लेकिन उसके ऊपर भी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, और ज़्यादा उम्मीद, और ज़्यादा प्रेशर कहीं ना कहीं उनकी फैमिली या उनसे जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के ऊपर डाल रही हैं। पैसा पैसा पैसा, आपके पार्टनर जो भी है, जितना भी अर्न करते हैं, जो भी इस व्यक्ति से कनेक्टेड है, लोगों को उनसे सिर्फ और सिर्फ एक पैसे की उम्मीद है। ATM मशीन है आपके पार्टनर उन लोगों के लिए। यस। और इस व्यक्ति के पास पैसा बचे या ना बचे, लेकिन उनको घर पर या बाकी जिम्मेदारी इनको पूरी तरीके से निभानी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर अपनी सेविंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है सेविंग्स हो चुकी है, निल हो चुकी है, ज़ीरो, ख़त्म हो चुकी है। अब ये व्यक्ति लगे हुए हैं अपने फिर सेविंग्स को बनाने में या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है। अगर आपके पार्टनर वेल फाइनेंशियली सेटल्ड है, मैं उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कहाँ से कहाँ आ गई है ज़िंदगी। एक वक्त था जब हर चीज़ इनको मिल जाती थी, और आज का वक्त है कि मिल भी रही है चीज़ें तो भी वो खुशी और हैप्पीनेस नहीं है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ इनको प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस खुशी को प्राप्त होने के बाद भी जो खुशी होनी चाहिए थी, जो सुख महसूस करना चाहिए था, वो चीज़ महसूस नहीं कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए।
7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की भी फैमिली आपके ऊपर नज़र रखती है या आपको स्टॉक करती है, आपको स्पाई करती है। कहीं आप उनके बच्चे को फॉलो तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप दोनों कनेक्टेड तो नहीं हो, आपके ऊपर भी और आपके पार्टनर के ऊपर भी। या अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो उनके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ आपको स्पाई करते हैं, आपको चेकआउट करते हैं, और अपने पार्टनर के ऊपर तो ऑब्वियसली करते ही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई उनकी फैमिली से, उनके परिवार से जुड़े लोग भी आप दोनों के ऊपर नज़र रख रहे हैं। दूसरा, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पता है कि नज़र रखी जा रही है, जिस वजह से ये भी आपको किसी और आईडी से, किसी फेक आईडी से आपको छुप छुप कर देखते हैं। शायद इस वजह से इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये एनर्जी है कि चलो दोस्त बन के रहते हैं, चलो फ्रेंड्स बन के रहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर आपको दोस्त में क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि वो आपको अब खोना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत प्रीशियस हो, और वो कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू या अहमियत समझ में आई है, इस वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, आपको अपने साथ रखना चाहिए, आपको अपने से जोड़ के रखना चाहिए, आपको खुद से दूर नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और मैसेज भी दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर बहुत कंजूस हो सकते हैं, मतलब पैसे खर्च करने में इनकी हाई तौबा हो जाती है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी थोड़ी वियर्ड है, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको लगता है कि रिलेशनशिप में ना उन पैसे वैसे बहुत खर्च होते, तो वो रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। या तो ये एनर्जी हो सकता है कि पास्ट में ये व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, या पैसे वैसे का भी कुछ हो सकता है, या आपको ऐसा शो करते हो जैसे उनके पास पैसे ना हो ताकि आपसे वो मदद ले पाए। ये भी ऊर्जा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे देखने को मिल रही है। शायद आपने इस व्यक्ति को पास्ट में ना कुछ पैसे वैसे से मदद की हो सकती है, पैसे वैसे दिए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बोला हो पैसे ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भी थे ऐसा भी नहीं कहूँगी, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पैसे थे नहीं। दूसरा, आपके पार्टनर जो मैं कह रही थी कि थोड़े से कंजूस भी हो सकते हैं, इनका नेचर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, या ओवर पॉजिटिव, ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। कितना सोचेंगे आपके पार्टनर, कितना सोचेंगे? 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपके पार्टनर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आपने ब्लॉक क्यों किया है, आपने ब्लॉक किसके कहने पे किया है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि ब्लॉक, ऑब्स्टिकल्स को दिखा रहा है, और वो आपके साइड से दिख रहा है। तो अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है तो आपके पार्टनर इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो ऑब्वियसली उनको आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी ना, क्या आप इस व्यक्ति को दिख नहीं रहे होंगे, है ना। तो ये व्यक्ति शायद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उनको ब्लॉक किया है, या या फिर नंबर ही डिलीट कर दिया है, या डीपी वगैरह हटा दी है, क्या सीन है, ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मून का कार्ड है जो कि अगेन लेट नाइट थॉट की बात कर रहा है, रात की बात कर रहा है। आज रात आपके पार्टनर का मन बहुत विचलित रहने वाला है, परेशान रहेंगे आपको लेकर, ठीक है। बहुत इनसिक्योर भी आपके पार्टनर आज रात फील करने वाले हैं। इनसिक्योरिटी हो जाएगी ना, अगर आप ब्लॉक कर दोगे, आप दूरी बनाओगे तो इनसिक्योरिटी होगी, अजीब अजीब से ख्याल आएंगे। एंड आज रात आपके पार्टनर को थोड़े से मतलब डरावने भी कह सकते हो, या इनकी इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में क्योंकि फीड हो गई है, तो वही इनके ड्रीम्स में, वही उनके सपने में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।